अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं बनाने लगी हूँ जी अरवी बैंगन का सालन। अरवी आलू भी बनते हैं, अरवी गोश्त भी बनता है और अरवी बैंगन भी। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको थोड़ी सी एक मुख्तलिफ रेसिपी बताने जा रही हूँ। मेरे पिछले दिनों बीमारी की वजह से मुँह का जायका ख़राब हुआ था और मैं उस वक्त ये मेरी ख्वाहिश थी कि जैसे मुझे खाने पीने की इजाज़त मिली ना, तो मैंने सबसे पहले अरवी बैंगन का सालन बनाना है। इस ख्वाहिश को तकमील पहुँचाने के लिए आज मैंने अरवी और बैंगन मंगवाए हैं। सब्ज़ी गर्मियों की शाहकार और लाजवाब सब्ज़ी है, बहुत मज़े की बनती है और जो लोग पसंद करते हैं ना, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जनाब, ये मैंने मंगवा ली है और आज मैं आपको ये अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा कि अरवी और बैंगन मैं कैसे बनाती हूँ और कितने मज़े के बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो चलिए शुरू करते हैं अरवी और बैंगन का सालन। ये अरवी मैंने काट के, यानी इसको पहले काटा था, नमक लगा के रखा था और फिर इसको वॉश करके रखा हुआ है। ये बैंगन काट के पानी में डुबो के रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि पानी के बगैर रखें तो ये काले हो जाते हैं। इसमें आयरन होता है, आयरन की वजह से ये अपनी रंगत चेंज कर लेता है। और ये हैं जी टमाटर 2 अदद दरमियाने, 2 अदद प्याज दरमियाने, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये 3 साबुत मिर्चें हैं और ये 3-4 छोटी कटी हुई मिर्चें हैं। ये अब हम तैयार करने लगे। अच्छा, अरबी जो होती है ना, इसको जब धोने के बाद ये लेसदार हो जाती है, तो इसको साफ़ करने के लिए किसी साफ़ कपड़े में डाल के इसको हम अच्छी तरह जो है वो इसका पानी खुश करेंगे। जैसे ये एक पोना है, पोने के अंदर मैं इसको डालूँगी और डाल के इसको थोड़ा सा हम साफ़ करेंगे, ताकि इसका जो लेस है वो सारी इसके अंदर जज़्ब हो जाए। सूती कपड़ा कोई भी, उसमें आप इसको जब करेंगे तो इसकी लेस जो है वो अच्छी तरह इससे उतर जाएगी। तो ये आप इस तरह इसको साफ़ कर लें, ताकि इसकी जो लेस है वो उतर जाए और ये लेसदार सालन ना बने। ये हमारी वैसे माएँ भी इस तरह के टोटके करती होती थी, तो उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी कि ये होगा क्या। अच्छा, ये लेस जो है ना, जिस्म पे लग जाए ना जिस हिस्से पे, तो वहाँ ख़ारिश भी बहुत होती है। इसको अच्छी तरह आप कपड़े से ज़रा लेस इसकी साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद हम इसका जो टोकरी के अंदर पानी था उसको भी हम साफ़ कर देंगे और इसको दोबारा इसके अंदर ऐसे डाल के अब इसके ऊपर एक छोटा सा टोटका मैं और इस्तेमाल करने जा रही हूँ, और वो है लेमन का टोटका। ये मैंने एक अदद लेमन रखा हुआ है, इसको हम काटेंगे। ये आप थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे मतलब आधा किलो ये अरबी है, इसके ऊपर ऐसे एक लेमन दरमियाना या एक बड़े लेमन का हाफ पीस आप काट के, तो इसको इस तरह इसके ऊपर जो इसका पानी है, इसका रस है, वो निचोड़ दें और निचोड़ के इसको ऐसे शेक कर लें। इससे एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और दूसरा इसका जो एक्स्ट्रा चिकनाई है इसके ऊपर लेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी हम जलाएंगे चूल्हा। लें जी, चूल्हा जला दिया और इसमें मैंने ये घी डाला है। अब इसमें ऑयल, घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो डालें। इसको थोड़ा हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद इसमें सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ अरबी बैंगन का सालन। जितना भी आप जब बनाते हैं तो ज़ाहिर है हर बंदा अपने तरीके से बनाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब ये देखिए, ये बैंगन जो बने मैं इस तरह खाते हैं कि बड़े वाले बैंगन जो 2 हिस्सों में कर दिए, जो छोटे थे वो इस तरह कुछ जैसे लंबाई से तेल काट ली। ये बैंगन में इसमें डालेंगे। पहले घी गर्म किया और इसमें सबसे पहले मैंने बैंगन डाल दिए, इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा, मैंने ये चम्मच लिया है, मतलब खाने बनाने वाला, वो मैं ये लकड़ी का ही इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो नीचे लगता नहीं है और दूसरा आराम से भी मसाले को और सालन के जो है फर्क भी देता है, आवाज़ नहीं आती।
जो शोर आता है ना स्टील के या लोहे के चम्मच का हांडी के अंदर, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए ये इसका ये फ़ायदा है कि कोई शोर नहीं होता है, सालन अच्छे से बन जाता है, मुझे लगता है नहीं वो मज़े का बनता है। तो ये मैं इसलिए लकड़ी की ये बेल इस्तेमाल करती हूँ। इनको हमने करना है फ्राई, हम कर रहे हैं जी अरबी। आजकल आपको पता है गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों की ये सब्ज़ियाँ जो है, बैंगन हो गया, अरबी हो गई, ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अरबी गोश्त भी बनता है, बैंगन गोश्त भी बनता है, अरबी बैंगन बनते हैं, आलू अरबी बनता है और आलू बैंगन बनता है। ये इनका मिक्स बनाया जा सकता है। तो ये मुझे अरबी बैंगन का दिल चाह रहा था कि इसका सालन बनाया जाए, तो मैंने कहा चलिए आज अरबी बैंगन ट्राई करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। नहीं जी, ये मैंने तकरीबन इनको 3-4 मिनट फ्राई किया है हल्का सा, और ये अब मैं इनको निकाल देंगे बैंगन को। बैंगन निकाल के हम रख लेंगे लगा। थोड़ा सा इनका कलर भी ज़्यादा वो नहीं हुआ, वाइट ही है, ज़्यादा हमने ब्राउन भी नहीं करना, इनको बिल्कुल पक जाएंगे। तो इस तरह के बैंगन हम इसको उतार लेंगे। अब ये बैंगन हमने निकाल लिए सारे, और ये हमारा घी जो है वो अब रह गया डेगची में। अब हम इसमें डालेंगे जो अरबी हमने इसको हम फ्राई करेंगे। ये बेचारा एक बैंगन इसके अंदर रह गया। अरबी को फ्राई करने से ये होगा कि ये जो है इसकी लेस है ना, वो सारी नहीं बनेगी फिर, यानी कि थोड़े से फ्राई होने के बाद अरबी के अंदर लेस बनने का कोई चांसेस नहीं होंगे। तो फिर जब ये सालन बनेगा तो बहुत मज़े का बनेगा, इसके अंदर लेस नहीं होगी। इस तरह जनाब इसको अपने अरबी को फ्राई करना है। अरबी को 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको फ्राई, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था इसको हम अरबी के अंदर डाल के इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ठीक है, इसकी स्मेल बहुत मज़े की आ रही है, बहुत कमाल की इसकी खुशबू आ रही है अदरक लहसुन के पेस्ट की और अरबी की। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। बस हाँ जी, बस हल्का सा फ्राई करना है, बस मिक्स ही करना है, उसको लाल नहीं करना। ये अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करके फ्राई करेंगे। प्याज के साथ फ्राई कर लिया हमने। जी ये हो गया जी इसमें फ्राई प्याज भी। अब इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी हम मिक्स करेंगे। खूबसूरत लग रहा है कलर इसका। इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, बहुत मज़े की आ रही है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे मसाले। पहले मैं डालूँगी नमक इसमें। पहले चूँकि अरबी को नमक लगाया हुआ था तो इस हिसाब से हमें कम नमक डालना है ताकि पकाने में ज़्यादा ना हो जाए। ये तकरीबन ये वाला 1 चम्मच। साथ साथ हिलाते रहें, इसको नीचे ना लग जाए, क्योंकि इसमें हमने पानी का जस्ट एक छींटा मारा है, ज़्यादा पानी दे डाला तो ये ना हो कि ये नीचे लग जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे सूख मिर्च। ये भी
तकरीबन 1.5 चम्मच, ये एक भर के चम्मच ये मैंने डाल दिया और तकरीबन ये इतनी और बस। ठीक है जी। अब इसमें डालेंगे हल्दी, ये एंड हो रहा था हल्दी का, तो मैंने कहा चले 1 चम्मच के तकरीबन लगभग जो इसमें हल्दी है। ये लो, थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करेंगे ताकि ये नीचे ज़्यादा लग ना जाए। वैसे अरबी का सालन जो होता है ना, ये थोड़ा सा नीचे जैसे वो लगा होता है ना, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। अब इसमें हमने डालना है सूखा धनिया। सूखा धनिया भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से वैसे डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चूँकि मुझे हल्दी और सूखा धनिया ज़्यादा मज़े का लगता है, पसंद है मुझे ज़्यादा सालन में डालना, तो मैं ज़्यादा डालती हूँ। तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच इसमें ये डाल लिया। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़का कि हमारी अरबी लगे ना। थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला भी डालेंगे, टेस्ट मज़े का आता है। अब हम इसको मिक्स करते हैं और दिखाती हूँ आपको मैं। अच्छा, इसमें पानी जो है ना थोड़ा थोड़ा डाल के पकाना है, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डालना हमने, और ज़्यादा पानी से फिर वही लेसदार बन जाएगी, तो हमें हल्का हल्का पानी डाल के इसको पकाते रहना है जब तक ये पक नहीं जाती। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे और इसका पकने का इंतज़ार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं बनाने लगी हूँ जी अरवी बैंगन का सालन। अरवी आलू भी बनते हैं, अरवी गोश्त भी बनता है और अरवी बैंगन भी। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको थोड़ी सी एक मुख्तलिफ रेसिपी बताने जा रही हूँ। मेरे पिछले दिनों बीमारी की वजह से मुँह का जायका ख़राब हुआ था, और मैं उस वक्त ये मेरी ख्वाहिश थी कि जैसे मुझे खाने पीने की इजाज़त मिली ना, तो मैंने सबसे पहले अरवी बैंगन का सालन बनाना है। इस ख्वाहिश को तकमील पहुँचाने के लिए आज मैंने अरवी और बैंगन मंगवाए हैं। सब्ज़ी गर्मियों की शाहकार और लाजवाब सब्ज़ी है, बहुत मज़े की बनती है और जो लोग पसंद करते हैं ना, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जनाब, ये मैंने मंगवा ली है और आज मैं आपको ये अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा कि अरवी और बैंगन मैं कैसे बनाती हूँ और कितने मज़े के बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।